कभी कभी ब्रेक लेना ज़रूरी हो जाता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ये है वॉइस नोट। कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो कई दिन हो गए थे, मैं लंबे ब्रेक पर चला गया था। सोचा था वक्त निकालूंगा, पर ऐसे ही उलझ गया था भाग दौड़ में। तो इस बीच में बहुत कुछ हुआ है ज़िंदगी में। कुछ यात्राएं की, कुछ दोस्तों की शादी में शामिल हुआ, कुछ नई जगहें देखी। बहुत कुछ हो रहा था इस बीच में ज़िंदगी के साथ। अब साल ख़त्म होने को आया है। ये साल याद रहेगा मुझे। मैंने बरसों से चली आ रही नौकरी को इस साल अलविदा कह दिया। अब रेडियो पर मेरी आवाज़ नहीं आती, पर कभी कभी ना रेडियो की बड़ी याद आती है। बिछड़ने के बाद की याद बड़ी खूबसूरत होती है यार। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ से बहुत शिद्दत से मोहब्बत की है ना, तो वो है रेडियो। ऐसा कनेक्शन है ना वो कि उस जैसा कहीं कुछ मिल ही नहीं सकता। मैं आसपास जो देखता था, जो महसूस करता था, उसे रेडियो पर बोल देता था। शायद इसी वजह से मुझे बहुत मजा आता था उस काम में। पर अब कभी कभी सोचता हूं तो रेडियो में ना वो वाली बात कहीं मिस हो गई है। जितने भी रेडियो जॉकी हैं वो जितना खुलकर रेडियो पर काम करते थे, अब सोशल मीडिया की वजह से लगता है उनका काम बंद गया है कहीं। क्या मजा होता था यार रेडियो पर गाने और बातें सुनने का। एक हल्के से गीत के साथ सारी थकान सी मिट जाती थी। अच्छा, हमारे गांव में ना रेडियो की कहानी भी बड़ी गजब है। एक दादाजी थे, स्वामी जी, उनके पास था पहला रेडियो। ये बात शायद 70 या 80 के दशक की होगी। तो उस वक्त रेडियो लेना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मेरे दादाजी बताते हैं, उनके यहाँ जब रेडियो चलता था तो सब लोग उसे सुनना चाहते थे। सोचो क्या फीलिंग आती होगी तब। बाद के दिनों में जब रेडियो थोड़ा आम हुआ तो हमारे घर में भी रेडियो आया। मैं ना जंगल जाते हुए एक बैग में रेडियो लेकर जाता था। साथ में मेरे जानवर चला करते थे, हाथ में गोबर का उपला, साइड बैग में रेडियो और रेडियो के अंदर खूबसूरत सी आवाजें। वो दिन थे यार। उन्हीं दिनों मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं रेडियो में कुछ करूंगा। फिर जिंदगी ने वो मौका भी दे दिया जब मैं खुद रेडियो पर आया और मेरे दादाजी घर में बैठे मुझे सुना करते थे। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं रेडियो पर कभी नहीं लौटूंगा, पर जब तक नहीं आता तब वक्त निकालकर तुमको यहाँ वॉइस नोट जरूर भेजूंगा। बाकी तुम अपना हाल लिखकर भेजना कि कैसे हो, क्या हाल है। मेरी मेल आईडी है ना तुम्हारे पास, कहानी वाला लड़का 9@gmail.com। तो जो भी जिंदगी में चल रहा है तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। आज की वॉइस नोट में इतना ही। फिर मिलेंगे नई बातें और नए वॉइस नोट के साथ। अपना ख्याल रखना और खुश रहना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।